रजनी की अनुपमा को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की ये बड़ी गेम उसी पर पड़ेगी भारी दोस्तों इस इवेंट के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इवेंट की तैयारी की छोटी से छोटी डिटेल में अगर आप जाओगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये तैयारी इस इवेंट की नहीं है बल्कि अनुपमा के आने वाले भविष्य की है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी जब से रजनी ने अनुपमा के बारे में सोचना शुरू किया है कि ये मेरी बचपन की सहेली मेरे इस काम आएगी। तो रजनी तो अपना पॉलिटिकल दिमाग लगा के सब कुछ करने की कोशिश में है, अनुपमा को इस चौल में पूरी तरह से रानी बनाने की कोशिश में है, ताकि अनुपमा के कंधे पे रख के बंदूक चला सके, अनुपमा को सीढ़ी बना सके, पैसा भी अपने नाम करवा सके जो कमीशन है, और अपनी पहचान भी बना सके और बड़ी लीडर बन सके। मगर दोस्तों ये चाल इसी पे भारी पड़ने वाली है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो डिटेलिंग की बात मैंने की थी शुरू में, तो डिटेलिंग में आप जाएंगे तो हर एक चीज इसी तरफ इंडिकेशन दे रही है कि ये इवेंट क्या कहना चाहता है। पोस्टर पे अनुपमा का नीचे छोटा फोटो और सिर्फ अनुपमा की फोटो, ऊपर रजनी की बड़ी फोटो। तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले दिनों में ये पोस्टर बदलेगा, जहां पे इतनी बड़ी रजनी दिख रही है वहां पे इतनी बड़ी अनुपमा दिखेगी। आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। और बाकी सारी डिटेलिंग, जैसे अनुपमा का बार बार ये कहना है कि इवेंट मेरा इसलिए है, इवेंट मेरा उस लिए है, मेरे चौल वालों का नाम होगा, इसका होगा। अनुपमा का हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना और रजनी का अपने बारे में सोचते रहना कि अनुपमा अगर ऐसा कर रही है, अनुपमा की अगर ये सारे चौल वाले जय जयकार कर रहे हैं कि हाँ अनुपमा की वजह से हुआ है, अनुपमा ना होती तो ये होता, और रजनी खुश हो रही है कि वाह वाह अनुपमा को तो अब ये चौल वाले बहुत प्यार कर रहे हैं। मगर रजनी इस बात को भूल रही है कि ये प्यार रजनी की वजह से नहीं कर रहे हैं, या आज के इवेंट की वजह से नहीं कर रहे हैं। अनुपमा इस चौल में पहले ही अपनी धाक जमा चुकी है। जब अनुपमा पहले आई थी, डांस रानीज को इस चौल में से पैदा किया था, उनको एक हौसला दिया था, जितवाया था, खुद की जान को दांव पे लगा के जितवाया था, तो अनुपमा ने तो तभी इनका दिल जीत लिया था। मगर रजनी अपना पॉलिटिकल दिमाग यूज करती है। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी कहा है कि रजनी ऐसा कुछ करेगी कि अनुपमा के जरिए इन चौल वालों के ऊपर बुलडोजर लेके आएगी और अपना नाम बिल्कुल क्लियर कर लेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अनुपमा ने किया। अनुपमा, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ऐसे डायलॉग सोच के बैठी होगी रजनी। मगर ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिकल जो होता है पूरा जो फोरम होता है उसमें सिर्फ रजनी देसाई थोड़ी है। नगर सेविका तो बहुत छोटी सी पोस्ट है जिसको इतना बड़ा बताया गया है। खैर, पहुंच बहुत होती है आगे की आगे, इनकी बातें चलती रहती हैं, हम देखते हैं पिक्चर्स में और रियल लाइफ में भी कई बातें सुनते हैं। बट यहाँ पे जो केंजल ने कहा उस पर गौर कीजिए, क्योंकि ये पूरा एपिसोड इसी तरफ जा रहा था। केंजल का कहना था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस फंक्शन पे आने वाले हैं, इस इवेंट पे आने वाले हैं। तो जिस इवेंट पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, उनकी नजरों से अनुपमा कैसे निकल जाएगी? नोटिस तो होगी अनुपमा, ये बात भी नोटिस होगी, क्योंकि जब इवेंट का ये जो फ्लॉप होने वाला जो प्रोसीजर है वो बचेगा, वो सब कुछ बात करेंगे वीडियो में, अलग वीडियो में। मगर उस सब के बाद जब इवेंट हिट होगा, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी, इतने सारे सेटबैक्स के बाद भी इवेंट हिट होगा, और अनुपमा के बारे में सब लोग मिलकर बोलेंगे कि अनुपमा नहीं होती तो ये इवेंट नहीं होता। इस इवेंट को करने वाली, इस इवेंट को बचाने वाली, ये सब अनुपमा ने किया है। अनुताई, आप ग्रेट हो। जब ये सारी बातें दूसरे पॉलिटिशियंस के दिमाग में भी जाएंगी तो क्या किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा जो रजनी ताई के दिमाग में था? यानी कि रजनी जो अनुपमा को यूज कर रही थी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, किया उसका तो इतना ही है कि पूर्वी चौल अपने नाम पे करवानी है, पूर्वी चौल के लोगों को भी बुरा ना लगे और मेरी जो है बदनामी ना हो, और चौल भी मिल जाए और मैं फिर से पूर्वी चौल के वोट्स को अपने नाम पे कर लूं। उसका तो यही मोटिव लग रहा है फिलहाल। यहाँ पे बात कुछ और है। यहाँ पे पॉलिटिशियन या जो भी कोई भी करेक्टर स्टैब्लिश करते हैं, जब वो अनुपमा की इतनी धाक देखेगा, वो आगे की सोचेगा कि अगर ये लेडी इतने सारे लोगों का दिल जीत सकती है तो पूरे भारत का क्यों नहीं, पूरी मुंबई का क्यों नहीं?
तो इसको तो इलेक्शन की टिकट मिलनी चाहिए। तो दूसरी कोई पार्टी जो रजनी के ही खिलाफ अनुपमा को इलेक्शन की टिकट देगी, तो रजनी को समझ में आएगा कि मैंने तो गलती कर दी अनुपमा को ये पूरा का पूरा पूर्वी चौल देके। मैंने तो सोचा था कि अनुपमा भोली है, सबका भला करती है, ऐसा नहीं सोचेगी, वैसा नहीं सोचेगा। मगर जब राही, जो बार बार रजनी को देख रही है, जिसको समझ में आ रहा है, जब राही अपनी मां को एनकरेज करेगी कि मम्मी अगर आपको सबकी भलाई करनी है तो आपको ऐसा नेता बनना पड़ेगा जो सबकी भलाई कर सके, तो आने वाले भविष्य में रजनी की टक्कर से भी बड़ी नेता बन के अनुपमा आएगी, पूरे के पूरे महाराष्ट्र पे छाएगी। क्योंकि ये तो अब होता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। हीरोइन बनना मतलब सिर्फ हीरोइन बनना नहीं होता है, हीरोइन तो नेता बन के भी बन सकते हैं। हीरोइन तो कैसे भी बन सकते, हीरोइन सिर्फ फिल्मों की हीरोइन नहीं होती है, हीरोइन तो समाज में जो हीरोइक काम करे वो हीरो या हीरोइन होता है। तो अनुपमा अब वो करेगी। तो ये जो रजनी की छोटी सी जो बड़ी चाल बनाई है उसने, कि अनुपमा के जरिए पूर्वी चौल को हड़पना, ये इसके मुंह पे पड़ेगी। और पूर्वी चौल के लोग खुद, जो अगर अनुपमा को एक टाइम पे पत्थर भी मारेंगे तो अनुपमा के लिए वोट भी करेंगे। ये पूरा चक्कर आज के एपिसोड में आपको क्लियर कट दिखाई देगा, अगर आप गौर से इस एपिसोड को नोटिस करें। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।